मुंबई की सबसे भीड़भाड़ वाली बस्ती, जहां दिन में ढेरों सपने पलते हैं, लेकिन रात को यहां खामोशी नहीं, किसी के कदमों की आहट गूंजती है। वो कौन है? इंसान या कुछ और? धारावी, करोड़ों की आबादी वाला इलाका, छोटे से घर, तंग गलियां, दिन भर की चहल पहल, काम, मजदूरी। लेकिन इस बस्ती में एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोग रात होने से पहले ही रास्ता बदल लेते हैं। वो जगह काला कुंडा चौराहा। कहते हैं यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर आज भी जिंदा है, इंसानों में नहीं, परछाइयों में। करीब 20 साल पहले इसी चौराहे पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री में रोज आग का इस्तेमाल होता था और काम बेहद खतरनाक। एक रात अचानक फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। आग फैल गई और अंदर काम कर रहे मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। उनमें से एक था रफीक। वो हर दिन फैक्ट्री बंद होने से पहले अपनी बीमार बेटी के लिए दवा लेकर घर लौटता था, लेकिन उस दिन लौटा ही नहीं। कहते हैं उसकी आखिरी चीख आज भी सुनी जा सकती है। दुर्घटना के बाद फैक्ट्री गिरा दी गई, लेकिन हादसे की राख पर बनी वो खाली जमीन आज भी रात होते ही अजीब अजीब आवाजें उगलती है। जो वहां से गुजरते हैं उन्होंने कई बार एक बात कही है, रात को यहां किसी के खनखारने की आवाज आती है, जैसे कोई धुआं अंदर खींच रहा हो। और फिर धीरे से कोई बोलता है, बेटी, दवा। एक बार एक लोकल डिलीवरी बॉय ने दावा किया कि उसने रात 2 बजे उसी जगह किसी आदमी को खड़े देखा था। आधी जली शर्ट, हाथ में दवा की शीशी, और जैसे ही उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, वो इंसान हवा में घुल गया। लोग कहते हैं वो रफीक की आत्मा थी, जो आज भी अपनी बेटी तक पहुंचने की अधूरी कोशिश कर रही है। इस कहानी को सिर्फ डरावनी अफवाह मानकर कई लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन सालों बाद नगर निगम की फाइलों में एक डॉक्यूमेंट मिला। उसमें दर्ज था, फैक्ट्री विस्फोट में मरने वाले मजदूरों में से एक की जेब से टूटी हुई दवाई की शीशी मिली थी, जिस पर एक बच्ची का नाम लिखा था। यानी रफीक की बेटी सचमुच थी और दवा उसका सच था। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं, अगर किसी ने रात को उस रास्ते से गुजरते हुए रफीक का नाम पुकारा तो हवा में हल्की सी सरसराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ दवाई देने के लिए आगे बढ़ रहा हो। क्या सच में रफीक की आत्मा वहीं फंसी है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे डर ने सच बना दिया? अगर आप कभी धारावी आए और रात को काला कुंडा चौराहे से गुजरे तो बस एक बात याद रखना, कुछ कहानियां सुनी जाती हैं, कुछ महसूस, और कुछ वो आपका पीछा करती हैं।